नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 6 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई है, इस अभ्यास पुस्तिका के आज हम चैप्टर 10 क्षेत्रमिति तो क्षेत्रमिति के पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आप इस क्षेत्रमिति के पाठ अध्याय 10 में आप देखेंगे कि वास्तव में क्षेत्रमिति है क्या। इसके पहले चैप्टर हम सभी हल कर चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैनल के सभी अध्यायों का अभ्यास कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति से संबंधित पाठ का अभ्यास पूर्ण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, वास्तव में क्षेत्रमिति क्या होता है। तो देखो, आज हम इस पाठ के दौरान, इस अध्याय के दौरान क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम परिमाप और क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। परिमाप और क्षेत्रफल, तो आप सीधा समझ लें कि इसमें लिखा है कि किसी आकृति के किनारों के अनुदिश लंबाइयों का योग परिमाप कहलाता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आकृति बनी हो और उसके किनारों की यदि हम लंबाइयों का योग निकालते हैं तो वह आपका परिमाप कहलाता है। वैसे भी परिमाप अर्थात पूरी माप, किसी भी प्रकार की आकृति हो, यदि हम उसकी पूरी मापों का योग करते हैं तो वह उस आकृति का परिमाप कहलाता है। जैसे आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में 4 भुजाएं हम देख रहे हैं, AB, BC, CD और DA। अगर हम इन सभी का योग करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12 है, तो आप देखेंगे कि यह 12 मीटर की इसका टोटल परिमाप होता है। अब आगे हम इसमें समझेंगे, आगे जो हमें आकृति दी गई हैं, जैसे यहाँ पर भी कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और इन सभी आकृतियों का यदि हम परिमाप निकालें तो हम इस प्रकार से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें जो आकृति अभी हमने देखी हैं, यदि इन्हीं आकृतियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप इसमें समझेंगे कि जो आकृति जितना क्षेत्र घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यानी जो आकृति जितना क्षेत्र घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दी गई आकृतियों के द्वारा घेरे गए एक एक वर्ग इकाई की गणना करके हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें दिए गए हैं। सर्वप्रथम घेरे गए क्षेत्र के पूर्ण वर्ग की इकाई गणना करते हैं। देखो, जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है उनको छोड़ देते हैं। आधे से कम यदि घिरा है तो उन्हें हम छोड़ देते हैं। और यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है तो ऐसे वर्ग को हम एक पूरा वर्ग गिनते हैं। यदि किसी वर्ग का ठीक ठीक आधा भाग गिनती में आता है तो ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं, तो उन्हें हम आधा मान लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, यदि हमें इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, एक धागे का उपयोग करते हैं। हम धागे को इस तरह से रखते आते हैं और पूरी आकृति पर हम एक धागा लगाते हैं और उस धागा को अंत में हम स्केल की सहायता से नाप लेते हैं, तो हमें उसका परिमाप और फिर हम इसके बाद में क्षेत्रफल उसका ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थी इसमें दिए गए इन प्रश्नों को पढ़ें और नीचे एक आकृति इसमें बनी हुई है और इस आकृति में हम परिमाप और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे आप प्रश्न क्रमांक 1 में देखेंगे कि इसमें 2 आकृतियां बनी हुई हैं, A और B।
इस आकृति को हम देख रहे हैं तो ये आयत की आकृति है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि आकृति ए का परिमाप देख रहे हैं, तो इसमें जो आकृति ए और बी है, उपरोक्त आकृति ए एवं बी में किस आकृति का घेरा या परिमाप बड़ा है और कितना ज़्यादा है। तो देखो हम आकृति ए का परिमाप देखते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर, फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 5, यानी इस प्रकार से हम इन सभी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 22 सेंटीमीटर आता है। जब हम आकृति बी को देखते हैं तो बी में हम देख रहे हैं कि ये लंबाई 12 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। तो इनका यदि हम टोटल करते हैं तो 34 सेंटीमीटर आता है। अब यदि अंतर ज्ञात करें तो 34 में से जब हम 22 माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। तो आकृति बी का परिमाप आकृति ए से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, ए से 12 सेंटीमीटर बड़ा है, जो कि हमने अंतर ज्ञात करके चेक किया। अब दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है, कार्ड बताना है। तो हम जानते हैं कि कार्ड का परिमाप, यानी जो कार्ड यदि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो वह निश्चित है कि वह आयत के आकार का होगा, और आयत का जो परिमाप होता है वह होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 9, तो 20 और 9 29, 29 दूनी 58 सेंटीमीटर। तो हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब नीचे 14 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कार्ड में निम्न मज़ेदार डाक टिकटों को देखो और मापो। यहाँ पर इसकी लंबाई आप देख रहे हैं, ये है 14 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है यह है 7 सेंटीमीटर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 दिए हैं और ये 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 बाई 7 का एक आयताकार कार्ड निम्न मज़ेदार टिकटों को देख करके हमें इनमें बताना है कि इनके जो क्षेत्रफल हैं वो कितने आ रहे हैं। चूँकि ये सभी 1-1 वर्ग सेंटीमीटर के दिए गए हैं, यदि हम आकृति इसमें बनी हुई है ABCDEF, तो इन सभी आकृतियों को गिन करके, जैसे 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिक 18, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 18 होगा। और इसी प्रकार से 1 2 3 4, 4 दूनी 8, तो बी आकृति में 8 होगा। तो इसके बाद में जो यहाँ पर दिए गए हैं उदाहरण के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि डाक टिकट D12, डी जो है वर्गों को ढक रहा है, 12 वर्गों को, और हर वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है, इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल जो डी है इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 है, तो क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके जो प्रश्न में दिए जाएंगे हम उन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, तो हम गिन करके जितने भी ये प्रश्न दिए गए हैं आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिख लेंगे। इसके आगे उदाहरण आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की माप 1 सेंटीमीटर, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है, तो आप देखकर और गिन करके इनको आप समझ सकते हैं। इसके बाद दिए गए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। 1 2 3 4, क्षेत्रफल पूरा 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, बी सी डी, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हम बताएंगे कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, अब देखो इसमें 1 और आधा ए और आधा ए मिलाकर के कितने हो गए, 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके आगे दिए गए आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुजों ए बी और सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
और आधे से अधिक को वर्ग पूरा माना जाए व आधे से कम वर्ग को छोड़ दिया जाए। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज जो ए बना हुआ है, इस त्रिभुज ए का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप इसमें गिन सकते हैं 1, 2 और ये 3 और ये 4 और इस प्रकार से आधा जे और आधा जे और ये सब मिला करके आपका ये बन जाएगा 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो त्रिभुज ए का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज बी का हम देखते हैं। बी में देखो यहाँ पर आधे से ज़्यादा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 8 मिला करके 10। तो ये हो गया 10 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज सी का क्षेत्रफल देखें तो आप देखेंगे कि इसमें 1, 2, 2 के बाद 3, 4 और 5। तो ये हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम प्रश्नों का भी अभ्यास कर लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि प्रश्न पहले में एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम भुजा गुणे भुजा कर देंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग या 4 गुणे भुजा, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा डी ऑप्शन 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं तो 3 गुणे भुजा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप डी ऑप्शन 3 गुणे भुजा सही हो जाएगा। अब एक टाइल की माप 12 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर है और एक 3600 वर्ग सेंटीमीटर के आयताकार स्थान को ढकने के लिए कितनी टाइल लगाना होगी, तो हम 3600 में 12 गुणा 3 का भाग दे देंगे, तो 12 3 36, तो 36 से भाग देंगे, 36 से कम 36 और 2 0 अर्थात 100। तो ये आपका डी ऑप्शन 100 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है और इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। जब हम 2 गुना करेंगे तो परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब आगे हम नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया है कि दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हमें आकृति दी गई है, हम इन सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि आकृति का परिमाप सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इन सभी भुजाओं की मापों को लिखेंगे और लिखने के बाद इनको हम जोड़ देंगे तो हमें 24 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जो कि आकृति हमें दी गई है। इसके आगे 7वें प्रश्न में अनुमान लगाकर अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई लिखिए एवं कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको हम अपने अनुसार कोई भी माप ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो माप ली गई है वो है कक्षा की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर। इस प्रकार से आप कमरे का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 8 12 8 96 वर्ग मीटर। तो कमरे का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर आ गया। प्रश्न क्रमांक 8 में निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करो। अब हमें जो आकृति दी गई है इसका परिमाप निकालना है। तो हम जानते हैं कि परिमाप का मतलब होता है पूरी माप, अर्थात AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। हम इस प्रकार से आकृति का परिमाप लिख करके और इनकी सभी भुजाओं की मापों को जोड़ करके हम बता देंगे कि इस आकृति का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। इसके आगे 9वें प्रश्न में कहा गया है कि एक 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाने पर बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, जो तार 60 सेंटीमीटर लंबा होगा, यानी और जब उस तार को हम परिमाप बनाएंगे यानी वर्ग बनाएंगे
तो वह उसकी परिमाप होगी, यानी जो वर्ग बनेगा वह उस लंबे तार का परिमाप होगा। तो हम बता देंगे कि वर्ग का परिमाप आपका 60 सेंटीमीटर है, चूंकि उसकी वो पूरी माप है जिसे वर्ग बनाया गया है। और वर्ग का जो परिमाप होता है वह 4 गुणे भुजा बराबर 60, तो भुजा बराबर हो जाएगा 60/4, 4 से भाग दे देंगे तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस 9वें प्रश्न का हल कर लेंगे। अब आगे 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि 10 रुपए के नोट की लंबाई एवं चौड़ाई माप कर उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें माप ले सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 10 रुपए के नोट की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो आप बता देंगे कि इसका परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो मान रख देंगे 2, लंबाई 10 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 5 15 और 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप नोट का हल बता देंगे। 11वें प्रश्न में एक व्यक्ति एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक बार चलकर 800 मीटर दूरी तय करता है। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर, वर्ग के आकार का पार्क है, उसके चारों ओर एक बार चलकर 800 मीटर दूरी तय करता है, यानी वो उस पूरे पार्क का परिमाप होगा। तो पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखो, वर्ग का परिमाप 800 मीटर, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 गुणे भुजा बराबर 800। तो भुजा बराबर 800/4, तो भुजा बराबर 4 दूनी 8 अर्थात 200 मीटर। अब हम वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल देंगे। भुजा गुणे भुजा 200 गुणे 200, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 जीरो अर्थात 40,000 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप इस 11वें प्रश्न का हल कर लेंगे। अब आगे 12वें प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्गाकार पार्क ABCD में जिसकी भुजा 80 मीटर है और 2 10 मीटर और 8 मीटर वाली समान आकारों की आयताकार फूलों की क्यारियां बनी हैं, पार्क के शेष भाग के 4 दीवारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, पार्क ABCD में। इस पार्क में ये आपका 80, इसकी चूंकि वर्गाकार है तो चारों भुजाएं 80 मीटर की हैं और इसमें 10/8 मीटर के आयताकार समान आकारों की क्यारियां बनी हुई हैं। पार्क के शेष भाग की 4 दीवारी ज्ञात करना है, यानी यदि हम इसको छोड़ दें तो कितना आता है। तो हम बताएंगे कि पार्क की भुजा 80 मीटर, तो इसका परिमाप होगा 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 80 बराबर 320 मीटर, यानी ये टोटल जो भुजा है आपकी 320 मीटर होगी। अब हम देखते हैं कि 10/8 मीटर की 2 क्यारी हैं, तो क्यारी का जो परिमाप होगा वो 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो आपका ये हो जाएगा 10 और 8 18, 18 दूनी 36। तो शेष भाग की जो लंबाई होगी 320 माइनस 36, तो बराबर में क्या बचेगा 284 मीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे प्रश्न क्रमांक 13 में एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। देखो, इसमें जो हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर, यानी टाइल की जो माप है वो 6/10 है। क्षेत्र को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्र की लंबाई 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद एक टाइल का क्षेत्रफल हमें माप दी गई है
तो एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 10 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद टाइलों की संख्या, कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, तो टाइलों की संख्या हो जाएगी आकृति का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो आकृति है आपकी 70 बाई 36 बटे 6 गुणा 10। जब हम इसको सरल कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 10 एकम 10 और 10 साते 70 और ये हो जाएगा 7 छंग 42 टाइल। अतः हमें 42 टाइलों की आवश्यकता होगी। इसके आगे 14वें प्रश्न में राजू एक 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 10 बार दौड़ता है और उसका मित्र सलीम एक 150 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई के आयताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है। तो बताइए किसने अधिक दूरी तय की और कितनी अधिक। अब देखो, राजू करता है 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 10 बार दौड़ता है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुणे भुजा। तो राजू 10 चक्कर में 4 गुणे भुजा गुणा 10, चूंकि 10 बार लगाता है और एक का होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणा भुजा का मान है 80 और 10, तो ये आपका हो जाएगा 800 और 8 चौके 3200 मीटर। ये हो गया राजू 10 चक्कर में 3200 मीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। अब देखो, आयत सलीम उसका मित्र 150 मीटर बाई 60 मीटर, ये आयत दिया है तो इसका भी हम परिमाप निकालेंगे। तो सलीम 8 चक्कर में 8 गुणा 2 लंबाई धन चौड़ाई 150 प्लस 60, तो 8 गुणा 2 और 150 और 60 210 और इसका गुणा कर दिया तो आ गया 3360 मीटर यानी 3360। अब स्पष्ट हो रहा है कि 3200 और 3360 यानी कि सलीम ज़्यादा दूरी तय करता है और कितनी अधिक करता है, तो हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। 3360 में से हम 3200 माइनस कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 160 मीटर। तो हम उत्तर में बता देंगे, अतः सलीम ने 160 मीटर की अधिक दूरी तय की। सलीम ने अधिक दूरी तय की और कितनी अधिक, 160 मीटर की दूरी अधिक तय की। अब इस अध्याय का अंतिम प्रश्न 15वां देखते हैं। यदि 15 मीटर बाई 10 मीटर आकार के प्लॉट में आपको एक मकान बनाना हो तो उसका नक्शा बनाइए एवं उसकी सभी मापों की लंबाइयां भी लिखिए। तो विद्यार्थी इस प्रश्न को हल करेंगे और इसमें आप थोड़ा समझ लें कि हमें जो प्लॉट दिया गया है वह 15 बाई 10 मीटर का है, यानी इसकी आप लंबाई देखेंगे कि ये 15 मीटर है और इसकी चौड़ाई है आपकी 10 मीटर। ये 10 मीटर चौड़ाई है और 15 मीटर की लंबाई है। इस पूरे 15 बाई 10 के प्लॉट में हमें अपने मकान का नक्शा बनाना है और उस नक्शे में हमें फिर उन मापों को लिखना है। तो आपका ये प्लॉट है, आप इसमें कहीं से भी एक दरवाज़ा बना करके आप इसमें अपना किचन, बेडरूम और डाइनिंग रूम इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हैं, कहाँ पर खिड़की आएगी। ये विद्यार्थी अपने अनुसार अपना नक्शा बनाएं और उस नक्शे में जो हम बनाएंगे उन सभी मापों को आप इसमें नोट कर लेंगे। इस प्रकार से ये आपका अध्याय पूर्ण होता है और अगले समय में हम अगले पाठ के अभ्यास को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।